मंदसौर पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस कार्यालय पर ली बैठक। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, बढ़ रही रेप की घटना। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग के फीडबैक लेने के बाद पूर्व मंत्री पटवारी कांग्रेस कार्यालय में आए थे और जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं से गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से चर्चा में बोले कि एक तरफ 15 माह की कमलनाथ सरकार है तो दूसरी ओर 18.5 साल की शिवराज सरकार के काम। चुनाव होंगे, प्रदेश की जनता जीतेगी, कमलनाथ सीएम बनेंगे और शिवराज भाजपा की हार होगी। पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा कि शिवराज माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई का दम भर रहे हैं वह कमलनाथ ने सीएम रहते ही शुरू की थी। कमलनाथ ने तेरा मेरा नहीं देखा और दोनों ही आंखों से कार्रवाई की, जबकि शिवराज एक ही आंख से कार्रवाई कर रहे हैं। उनमें नैतिकता है तो अपने जनप्रतिनिधियों की जांच कराएं, मामले को निष्पक्षता से देखें। इसके बाद पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अराजकता है, गुंडे कानून से नहीं डरते हैं। शिवराज ने भले ही रेप मामले में फांसी का कानून बनाया, फिर भी सबसे ज्यादा रेप यही होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े खुद गवाह हैं कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार एमपी में होते हैं। युवाओं और किसानों की हालत दयनीय है। सरकार ने इस वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ गए नेताओं पर भी पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा देखा है कि तब क्या हुआ है। सांप निकल चुका है और अब लाठी पीटने से काम नहीं होगा। हमें जनता का मत हासिल करने पर ध्यान देना होगा। मीटिंग में जिला अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जिनके कारोबार निर्माण पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले दरवाजे से भले ही शर्तों में ढील और एनओसी ले आते हैं, लेकिन जब बड़ा नेता रिपोर्ट मांगता है तो मजबूरन सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ डिटेल देना ही पड़ता है। यह फीडबैक भी इसी तरह से पटवारी को दिया गया है। ऐसे में अब सत्ता और विपक्ष के बीच इस मुद्दे में अगले दिनों में जोर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में अराजकता है, कानून से गुंडे और बदमाश डरना बंद हो गए। बेटियों के बलात्कार की फांसी की सजा शिवराज जी ने रखी, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा बलात्कार मेरी बहनों के, मेरे परिवार की बेटियों के होते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा शिवराज सिंह जी को, एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा शिवराज सिंह जी को, देश के गृह मंत्रालय के निर्देश है मध्य प्रदेश को कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर बलात्कार, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार, उनका अपहरण यहीं होता है। आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री पास में राजस्थान अभी भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो आदिवासी हमारे परिवार के साथी ही है। न किसान के लिए आए हैं, न युवा के लिए रोजगार है। महंगाई सर चढ़ नहीं बोल रही है, छत चढ़ के बोल रही है। तो इस तरह के हालात हैं दयनीय। एक तरफ कमलनाथ जी के 15 महीने हैं, एक तरफ 20 साल 18 साल शिवराज सिंह चौहान के हैं, 18.5 साल। चुनाव होंगे, देश की जनता, प्रदेश की जनता चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चुनाव हारेंगे। कई कांग्रेस छोड़ के चले गए, उनके बारे में आपने बोला कि बिक गए और कांग्रेस छोड़ के चले गए। मैंने कहा कि सबने देखा है कि उनने क्या किया। सांप निकल गया, अब लड़ पिटने से काम नहीं होगा। अब हम सब मिलके ताकत से, मेहनत से जनता का जो मत है उसको हासिल करें, उसके लिए मेहनत करें। अभी आपने कहा माफिया अभियान को लेकर कमेंट भी किया यहाँ पर। मैंने कोई गलत बोला? यहाँ के मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से पूछना चाहता हूँ, शिवराज जी माफियाओं के खिलाफ जो युद्ध कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं, ये कमलनाथ जी ने ही चालू की थी। हमने जब नहीं देखा कि ये तेरा कि ये मेरा, हमने दोनों हाथों से कार्रवाई की, दोनों आंखों से की। पर शिवराज सिंह जी एक आंख और एक हाथ से करते हैं। क्यों? इसलिए अगर उनमें न्याय और नैतिकता हो तो जांच कराए उनके जनप्रतिनिधियों की और देखें कि क्या हालात है, पता चलेगा। निष्पक्षता से देखेंगे तो सबको पता है कि यहाँ के विधायक का घर कहाँ बना है, कोई मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। तो न्याय करो, हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विधायक का घर टूटे इसके लिए नहीं हूँ, मैं शिवराज सिंह जी से कह रहा हूँ कि न्याय करो। आपकी सरकार ने क्यों इतनी देरी हुई? अब ये सवाल तो जब सरकार आएगी फिर करेंगे। नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी दे दिया सबके।